नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कॉप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन से इतर मंगलवार को भी कई देशों के नेताओं ने आपस में मुलाकात करी। पीएम मोदी की बेनेट के साथ इस मुलाकात के दौरान एक दोस्ताना माहौल देखने को मिला। पीएम बेनेट ने नरेंद्र मोदी को इजराइल का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बताया। जी हाँ, साथ ही उन्होंने हंसते हुए कहा कि आइए आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। क्या आप विश्वास करेंगे, एक देश का प्रधानमंत्री जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री को कहता है कि आप हमारे देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं और आइए हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों नेताओं की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि हमारे रणनीतिक साझेदार के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने आज ग्लासगो में अपने इजरायली समकक्ष से मुलाकात करी। इस तरह की अपनी पहली और अनूठी मुलाकात में दोनों नेताओं ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करी। मंत्रालय ने आगे ये भी कहा कि दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर संतोष जताया है और खासकर उच्च प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी संबंधों को और बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोस्तों, ये भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि आपने अभी हाल ही में देखा जिस तरीके से इजराइल ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अपनी जो पहल चलाई है उसमें इजराइल को भारत का भी समर्थन मिल रहा है और ऐसे में अब भारत के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना और भी आसान होगा। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम नफ्ताली बेनेट से एक बार फिर मिलकर खुशी हुई। हमने शोध, इनोवेशन और भविष्य की प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भारत इजराइल दोस्ती को मजबूत करने के विषय पर बात करी। ये क्षेत्र हमारे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये याद करते हुए कि अगले साल भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने बेनेट को भारत आने का न्योता दिया है। अब भारत और इजराइल के बीच गहरे संबंधों पर बेनेट ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते दिल से जुड़े हुए हैं, किसी स्वार्थ से नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय संबंधों को आगे एक नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करा है। बेनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। बेनेट इस साल जून में इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे और इजरायली मीडिया के मुताबिक वो अगले साल भारत आ सकते हैं। और इजराइल में ऐसा भी माना जाता है कि नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू से भी ज़्यादा कट्टरवादी हैं। अब आपको एक बात बता दें कि इसी दौरान मोदी जी की मुलाकात माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ भी बैठक हुई। दोनों के बीच विकास को आगे बढ़ाने के तरीके, जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपायों और वैक्सीन रिसर्च पर बढ़ावा देने की अहम बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि बिल गेट्स के साथ उनकी जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत बनाने समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अब एक ऐसी भी खबर आपको बता देते हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ध्यान से सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली में चोरी हुए दोपहिया और चौपहिया वाहन आखिर कहाँ जाते हैं? आपको बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश के भीतरी इलाकों में ड्राइव करेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि आपके वाहन कहाँ जा रहे हैं। खबरों की माने तो मेरठ के कुख्यात ऑटोमोबाइल पार्ट्स बाजार सोतीगंज में दिल्ली से चोरी करी गई कारें स्क्रैप के रूप में समाप्त कर दी जाती हैं। सोतीगंज इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, जो अवैध गाड़ियों के पार्ट्स के बाजार के लिए मशहूर है और चोरी की कारों का केंद्र माना जाता है। इसे अक्सर कारों के मुर्दा घर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एक बार यहाँ जब गाड़ी आ गई तो 10 मिनट के अंदर उस पूरी गाड़ी का एक एक कलपुर्जा खोल दिया जाता है। सोतीगंज में सैकड़ों ठेकेदार और बिचौलिए सक्रिय हैं, जो चोरी करी गई कारों को खरीद कर बेचने हेतु इस बाजार में लाते हैं। कार के सभी कलपुर्जों को विभिन्न दुकानों में बेच दिया जाता है और जो कुछ गोदाम में बचता है वो है वाहन का केवल ढांचा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम मेरठ में सालों से धंधा चल रहा है और कभी किसी ने इसके खिलाफ एक आवाज़ तक नहीं उठाई। अब एनसीआर से चोरी करी गई कारों के सोतीगंज पहुंचने की संभावना सबसे प्रबल होती है। सोतीगंज में सैकड़ों ठेकेदार या बिचौलिए जो सक्रिय हैं, वो जिस तरीके से खेल खेलते हैं, आप समझ सकते हैं कि चोरी की कारों को खरीद कर बाजार में लाते हैं। चोर इन ठेकेदारों से संपर्क करते हैं जो सोतीगंज गोदाम मालिकों से बात करते हैं। फिर इसमें शामिल सभी पक्षों के बीच मुनाफे का बंटवारा होता है। आपको बता दें, इस इलाके का सबसे बड़ा
जो कार ऑटो जो पैच, आपको बता दें कि इस इलाके का सबसे बड़ा जो चोरी की कारों का डीलर है वो हाजी गल्ला माना जा रहा है पुलिस की तरफ से। सभी पक्षों के सहमत होने के बावजूद आपको बता दें, कार को ठेकेदार के निर्देशानुसार एक गोदाम में ले जाया जाता है, जहां एक ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के लोगों का एक ग्रुप मिनटों के भीतर वाहन के कल पुर्जों को उखाड़ देता है। कार के सभी पुर्जों को विभिन्न दुकानों में बेच दिया जाता है। गोदाम में सिर्फ कार का ढांचा बचता है। अब बात यहाँ आती है कि जिसके कारण उस गाड़ी को पहचानना असंभव हो जाता है। अब आप एक बात बताइए कि आखिर सालों से चल रहा जो व्यापार है मेरठ में, इसे कौन लोग चला रहे हैं? कई दशकों से ये व्यापार मेरठ में चल रहा है और अत्यधिक लाभदायक बिजनेस है। आपको बता दें कि इस मार्केट की पकड़ तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए तक है। लेकिन अभी हाल ही में अक्टूबर में 70 वर्षीय हाजी गल्ला, जी हाँ सही सुना आपने, हाजी गल्ला, जिसका वास्तविक नाम हाजी नईम है, और उसके 4 बेटे हाजी इकबाल, हाजी मन्नू अहमद, मोहम्मद जीशान और तुफैल अहमद को यूपी पुलिस की छापेमारी और निगरानी के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। हालांकि जांच एजेंसियों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक छोटी मछली है और असल में इस गिरोह का धंधा तकरीबन 4 से 500 करोड़ रुपए का है। व्यवस्थित कार्यशैली का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि पिछले साल मई में चांदनी चौक की पार्किंग से एक सेडान गाड़ी चोरी हुई। आपको बताता हूँ कि आखिर मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ। और 3 ही घंटे में सोतीगंज ऑटोमोबाइल में ये गाड़ी चांदनी चौक से वहाँ पहुँच गई और उसके बाद केवल 15 मिनट में पूरी कार को खोल कर रख दिया गया। उसके कल पुर्जों को अलग अलग दुकानों पर बेचने के लिए अलग अलग रखा गया और सेग्रीगेट करने के बाद उस गाड़ी का एक एक कल पुर्जा पूरी तरह से अलग कर दिया गया और चोरी की एक और दूसरी सेडान गाड़ी में इसके कुछ कल पुर्जों को ट्रांसप्लांट कर दिया। अब इस तरीके से चोरी करी गई 2 सेडान गाड़ियों का अस्तित्व परिवर्तन कर दिया गया। अब एक गाड़ी के अंदर के सारे कल पुर्जे जैसे इंजन संख्या, चेसिस संख्या, ये सारे के सारे अगर बदल दिए जाएं तो आप अपनी गाड़ी पर दावा कैसे कर पाएंगे? तो ये जो इनका खेल है, इसके कारण से सालों से ये बचते आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इस इलाके में मेरठ के अंदर तमाम, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, अभी तक जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर आईं और उन्होंने विशेषकर मेरठ में अपने एक सेक्युलरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एक सेक्युलरिस्ट विचारधारा के कारण हाजी गल्ला के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में है तो उन्होंने मेरठ के अंदर इसके खिलाफ पहले सबूत जुटाए और उसके बाद हाजी गल्ला के ऊपर हाथ डाला और हाजी गल्ला का गल्ला साफ कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अपराध के प्रति योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है, जो उनका रवैया है, वो किस तरीके का आप समझ सकते हैं। सालों से चलते आ रहे जो अपराधी गैंग थे उनका एक एक करके उत्तर प्रदेश के अंदर अब निपटारा किया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि हाजी गल्ला के खिलाफ हत्या सहित 30 से भी अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। उस पर और उसके 4 बेटों पर सितंबर में गैंगस्टर एक्ट के अलावा धारा 411 यानी कि बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना, 414 और 420 जैसे संगीन मामले भी हैं। लेकिन जब भी पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई तो उन्होंने एक अपने पंथ का हवाला देके एक इस्लामी मजहबी नारे लगाकर इलाके में लोगों को इकट्ठा कर लिया और पुलिस के साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। और ऐसे में ये हुआ कि कुल मिलाकर पुलिस को ही उस इलाके से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि हाजी गल्ले का गिरबान पकड़ के उसको लेके गए हैं और उसके साथ उसके पूरे परिवार को उठा लिया है पुलिस ने। जो जो लोग उसके परिवार में इस काम में शामिल हैं और वो हर एक व्यक्ति इस समय जेल के अंदर है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब माहौल बदल रहा है और धीरे धीरे क्राइम पर, जिसे कहते हैं कि क्राइम पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्राइम के ऊपर अब पुलिस की एक पकड़ बन रही है और दशकों से चल रहे ऐसे तमाम गिरोहों का जो निपटारा हो रहा है। इसके बाद कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूँ, भारत के सबसे सुरक्षित राज्यों में से बन जाएगा। और हालांकि उत्तर प्रदेश में अपराध पहले से काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन अभी सरकार को और पुलिस को भी इस विषय में बहुत कुछ और करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको भी हमारा चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।